अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, दुआ में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब बहन भाइयों के लिए। तो क्या आज आपसे ये एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लड़कियाँ, बहुत से ऐसे लड़के देखे होंगे, बहुत से ऐसे बुजुर्ग देखे होंगे, बहुत से ऐसे बहन भाई देखे होंगे, बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कि ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान और उदास हो जाते हैं सब अपनों से। और ये कहते हैं ये तकलीफ़ अपनों की दी हुई है, जैसे कि अपने रिलेटिव, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों से उन्हें तकलीफ़ मिलती है किसी भी बात की, तो वो कहते हैं बस अब हमारी बस हो गई, अब हमने किसी भी रिश्ते में नहीं रहना, किसी की भी बात नहीं माननी, किसी के साथ भी नहीं चलना। थक जाते हैं वो इस इन रिश्तों से। और कुछ ऐसे भी बहन भाई होते हैं जो कि आपने देखा होगा अपने रिश्तों में बहुत खुश होते हैं, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से, अपनों से बहुत खुश होते हैं। अपनों की ही ज़िंदगी से उन्हें लगता है कि सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस पे मैं आज एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगी। उम्मीद रखूँगी जो जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं, आप सब समझेंगे मेरी बात को। देखिए, अक्सर इस तरह से होता है कि जब आप अपने बहन भाइयों से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, सब लोगों से बहुत लगाव रखते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का एहसास करते हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख़याल करते हैं, उनकी हर एक बात का ख़याल करते हैं, उनके कहने से पहले ही उनकी बातों को समझ जाते हैं, उनके लिए हमेशा खुशियाँ ही लाते हैं, परेशानियों से कोशिश करते हैं आप उन्हें दूर रखें। तो फिर ये भी सोचिए कि अगर बदले में आपको वहाँ से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है, तो फिर यही है ना कि ये चीज़ आपको बता रही है, समझा रही है, दिखा रही है कि आप जितना भी अपनों के लिए, सब के लिए बेशक अपनी खुशियों को भी लुटा दें, फिर भी बदले में आपको परेशानियाँ और तकलीफ़ें ही मिलनी हैं। यही सुनने को मिलना है कि आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, कभी खुशी का भी ख़याल नहीं किया। फिर तो आपको ये चाहिए कि आप सब लोगों की जब आपके साथ इस तरह के लहज़ों में बात की जाए, आपके साथ ये सलूक हो, ऐसे रवैया हों, तो फिर तो आपको ये चाहिए कि आप बस अल्लाह की ज़ात के साथ आपका होना चाहिए कि जो भी बात हो उनसे हो, उनकी याद में ख़ुद का सकून रखें। बस आप नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह की याद में अपना सकून रखें, अपनी हर एक खुशी, अपनी हर एक परेशानी अपने अल्लाह से ही कहा करें। वहीं पे ही आप अपना सब कुछ समझें कि एक वहीं पे आप सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं, जहाँ से आपको बदले में बहुत से करम, बहुत से रहम मिलेंगे। बाकी इंसानों की बात है तो आप यकीन जानें, आप जिसके साथ भी जितना भी करके देखेंगे, जितना भी खलूस दे दें, जितनी भी परेशानियों से उन्हें निकाल दें, जितनी भी खुशियाँ उन पे लुटा दें, फिर भी बदले में आपको उनसे तकलीफ़ ही मिलती है। क्यों? क्योंकि यही तकलीफ़ तो आपको दुनिया की मोहब्बत से दूर और अल्लाह की मोहब्बत के करीब लेके आती है। तो आप समझा करें इस बात को। आप जहाँ पे समझें कि जहाँ आपकी ज़रूरत है, आप वहाँ पे ज़रूर हुआ करें। जहाँ पे आपके अपने अपनों को आपके होने से, रहने से खुशी मिलती है, आप ज़रूर रुकें। जहाँ पे आप ये समझते हैं कि आपकी ज़ात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन्हें, या तो फिर ऐसा है कि आपके आने के बाद उन लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी वजह से तकलीफ़ होती है, तो ऐसे रिश्तों से आप दूर रहा करें। क्यों? क्योंकि यही तो एक बात होती है जहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना है कि बदले में इंसानों के साथ आप जितनी भी नेकियां कर लें, जितनी भी वफ़ा कर लें, जितना भी खुशियाँ लुटा लें, बदले में आपको उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स कभी नहीं आएगा कि आप उनके लिए अच्छे थे। तो यही चीज़ आपको आपके अल्लाह की तरफ लेके जाती है। तो आप बंदों से जब नेकी करें, उन्हें खुशियाँ दें, उनकी परेशानियों में खड़े हों, उनका एहसास रखें, उनकी खुशी का ख़याल रखें, तो बदले में उनसे ये कभी भी उम्मीद ना रखा करें कि बदले में आपको भी उनकी तरफ से वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स मिले तो वो सही है, ना अगर मिले तो आपको इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको खुशी होनी चाहिए कि उन लोगों की वजह से, उन लोगों की दी हुई तकलीफ़ की वजह से आपका दुनिया से, लोगों से दिल उड़ गया और आपकी ये तकलीफ़ आपको आपके अल्लाह के बहुत करीब ले गई है। तो आपको खुश रहना चाहिए, सब्र करना चाहिए, राज़ी रहना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। उम्मीद रखूँगी जो जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं, आप सबने समझा होगा, मेरी बात को समझा है तो प्लीज़ इस पे अमल भी कीजिएगा। अमल करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया बनेगा, और अगर आपकी बात पे कोई करेगा तो आपके लिए। तो ओके, कमेंट्स में मुझे बताइएगा भी ज़रूर कौन कौन से मेरे ऐसे बहन भाई हैं जो कि परेशानियों में हमेशा ये चाहते हैं कि अपनों के साथ रहें, उनके लहजे जैसे भी हों। और कौन से ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो कि ऐसा मानते हैं कि जितना
خیال ہم پریشانیوں میں رکھ رہے ہیں، رسپانس بھی ہمیں ویسا ہی ملنا چاہیے۔ اور کون سے میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ جب بھی جس کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں یا کسی کا احساس کرتے ہیں، کسی بھی خوشیاں لٹاتے ہیں، کسی کی پریشانی میں ساتھ دیتے ہیں، تو بدلے میں ان سے کوئی بھی امید نہیں رکھتے، بس انہیں یہ ہوتا ہے کہ ان سے ایک اچھا کام ہوا کہ وہ کسی کی خوشی کا کام آ سکے۔ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔